नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टीसीएस के बारे में। देखिए टीसीएस आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी है और सबसे बड़े होने के बाद भी आज इसका हालत देखा जाए तो अराउंड 30 टू 40% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो इतना बड़ा क्रैश के बाद क्या वो कंपनी फिर से रिबाउंस कर पाएंगे या वो कंपनी फिर से टॉप लेवल तक जा पाएंगे जिसका लाइफ टाइम हाई था? तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ ही जाते हैं क्योंकि देखिए इसका लाइफ टाइम जो हाई था करीबन करीबन 4500 के ऊपर, 4550 के ऊपर, और अभी जो करंटली चल रहा है वो है 3400 के आसपास, और लो हुआ था अराउंड 3200 के आसपास। तो ये जो इतना बड़ा जो फॉलिंग हुआ इसके पीछे रीजन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि रीजन आप सभी जानते हैं। आईटी सेक्टर में तब प्रेशर आता हुआ देखने को मिलता है जब यूएस बेसिस में कोई भी दिक्कत हो और वॉर जैसे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, तो उस टाइम आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आ जाता है। तो अभी देखा जाए तो इसराइल के साथ ईरान के जो युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटिलिटी में है क्योंकि हर मार्केट का हालत ख़राब है। क्योंकि जब भी कोई कंट्रीज़ के युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होते हैं वो उसमें थोड़ा सा प्रेशर ही देखने को मिलता है। गोल्ड का प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी इफेक्ट आते हैं। तो ये सारे कारण की वजह से मार्केट में एक प्रेशराइज आ जाते हैं। तो क्या उस टाइम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से टाइम बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स के बारे में बात करूं तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में दम है, अगर उसको बता दूं कंपनी में दम मतलब बहुत ज़्यादा दम है क्योंकि इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। क्योंकि 25 का इसका एवरेज पी रेशियो है और खुद के पी रेशियो एवरेज 25 है और इंडस्ट्रीज का एवरेज पी रेशियो 29 है। और मज़ेदार बात यह है कि कंपनी ने इस बार हाईएस्टली जो सेल्स है वो भी जनरेट किया, जो आज तक की सबसे ज़्यादा सेल्स माना जाता है। और इस टाइम ऑफ पीरियड में एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी में कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस बार थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिले। कोई बात नहीं, साल भर के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में इफेक्ट आया और इसी का मेन कारण है कि मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। और बेसिकली देखिए कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों में आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिलेगा। और बेसिकली इस कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, देखिए अगर आप सोच रहे कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं आईटी सेक्टर कंपनी के ऊपर भी लगातार इन्वेस्टमेंट करना और उस कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखना, ये सचमुच एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस का निशानी है। आप एक बात सोचिए, अगर कंपनी बेकार होता तो क्या इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेचते? उल्टा देखिए, आपको लग रहा होगा कि चलो 12.5% के ऊपर था होल्डिंग एफएस के पास, आज 12% है। तो उसके अगेंस्ट में देखा है तो डीएस के पास जो 10.5% था उसके पास भी तो 11.5% हो गया ना। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग को एडिंग किया और यही होल्डिंग के बाद शेयर में एक मैसिव जंप हो सकता है। जैसे मैं सीधा सीधा आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए जब मैंने आपको एक बार वीडियो बना के शेयर किया था तब मैंने आपको बताया था कि कंपनीज के ऊपर मैं तब काम करता हूँ जब कंपनी सस्ते में मिलते हैं। तो सस्ते का मतलब है यहाँ पे कंपनी टॉप किया था और उसके बाद देखिए एक फॉलिंग देखने को मिला। मतलब कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, हाई बना, उसके बाद फिर से एक लोअर हाई बने, फिर से एक लोअर हाई और फिर से एक लोअर हाई। उसके बाद देखिए कंपनी रिबाउंस करने का कोशिश कर रहा है। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन बार लोअर लो बनता हुआ देखने को मिले, 3 से 4 बार, उसके बाद कंपनी रिबाउंस करने का कोशिश करेगा और वो भी इसी तरीके से हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ेगा। तो ये रूल्स है। ये रूल्स क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए एक पीछे जाकर मैं एक बार इसका टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक हाई हुआ था। ध्यान से एक चीजों को देखना, पहले यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक हाई हुआ था, उसके बाद नीचे आए, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे एक लोअर हाई बने, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, लोअर हाई बने, फिर से नीचे आया और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लोअर हाई बने। मतलब यहाँ पे भी एक बार, दो बार और तीन बार लोअर हाई बने। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली हायर हाई बनते बनते आगे बढ़े। मतलब यहाँ पे जो हाई हुआ
नेक्स्ट हाई उसके ऊपर बने और नेक्स्ट हाई उसके ऊपर बने, तो इसी तरीके से आगे बढ़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे जरूर चेकआउट करेंगे, तो उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली हाई बनते गए और यहाँ पे टॉप में भी जाता गया। तो यहाँ पे टॉप में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे एक बार देखेंगे, तो देखिए जो लाइफ टाइम हाई था, ये जो लेवल में हाई था लाइफ टाइम, उसी लेवल में कंपनी पहुंच चुके थे। मतलब यही सिचुएशन पहले भी हिस्ट्री बता रहे थे और यही सिचुएशन फिर से एक बार यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले जो गिरावट हुआ था वो कितना हुआ था। देखिए पहले जो गिरावट हुआ था वो अराउंड, अगर मैं टॉप से लेकर ग्राउंड तक देखूँ तो करीबन 26%। और वहां से अगर मैं टॉप तक देखूँ, तो जहाँ से एकदम बॉटम हुआ था उस बॉटम से अगर मैं टॉप तक देखूँ, तो वहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा, करीबन 500 दिन। और 500 दिन में करीबन 36% के आसपास रिटर्न मिला, सॉरी 550 दिन। तो उसी तरीके से यहाँ पे कितना करेक्शन हुआ, जो पहले 36% का करेक्शन हुआ था, यहाँ पे करेक्शन हुआ अराउंड 33% तो क्या यहाँ से रिबाउंड नहीं करेंगे। तो यहाँ से बॉटम से अगर टॉप तक देखो तो यहाँ पे भी 49 to 50% का रिबाउंड करने का चांसेस है। तो एक कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजीज है, एक लॉजिक है। क्योंकि लॉजिक बता रहा है कि ऊपर वाला जो लाइन है वो 52 एक हाई का लाइन, नीचे वाला जो लाइन है वो है 52 का लो का लाइन। तो जब हाई लाइन से लो लाइन को टच करते हैं, वहां से रिबाउंड करके फिर से हाई तक जाते हैं। क्योंकि यही एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए पहले क्या हुआ था, नीचे आए और यहाँ पे आकर टच किया, लो को टच किया 52 के लो को, और वहां से देखिए फिर से रिबाउंड करके टॉप तक गया। और ऐसे अगर पिछले जाकर मतलब पिछले हिस्ट्री को भी चेक करेंगे, कोविड के टाइम में भी सेम टू सेम हालत हुआ था। नीचे आए उसके बाद देखिए रिबाउंड करके टॉप में गया। और उससे भी पहले अगर चेक करेंगे तो और भी हिस्ट्री यही बता रहा है कि पहले ऐसे भी हुआ था। आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए नीचे आए उसके बाद रिबाउंड करके टॉप तक गए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन में कर पाऊँ और चीज़ों को समझा पाऊँ। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को फॉलो करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।